कैसे मेरे पड़ोस में रहने वाली लड़की ने अपनी कामवासना से मजबूर होकर अपने कमसिन जिस्म को मेरे हवाले कर दिया। हाय दोस्तों, मेरा नाम आकाश शर्मा है। वैसे तो मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ, लेकिन मेरी जॉब के कारण फिलहाल नागपुर में रहता हूँ। मेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं। मेरी बीवी बहुत सुंदर है। हमारे घर के सामने एक थोड़ा गरीब परिवार रहता है। उनकी बेटी अदिति, जिसकी उम्र 20 साल है, कुछ दिन पहले जब मैं ड्यूटी के लिए निकल रहा था तो सामने से आ रही अदिति को देखा। उसके स्तन भरे पूरे सुडौल हो चुके थे। अदिति को देखकर मुझे यकीन नहीं हुआ कि ये वही अदिति है जो मेरे यहाँ आने पर दुबली पतली हुआ करती थी। मैं समझ गया अदिति का शरीर अपनी जवानी के पूरे उफान पर है। कुछ दिन बाद मेरी बीवी को मेरी साले जी के तबीयत खराब होने के कारण अपने मायके जाना पड़ा। मैं उसको घर छोड़कर वापस आ गया। अदिति के घर में टीवी न होने के कारण अदिति और उसका भाई लगभग रोज ही हमारे घर टीवी देखने आया करते थे। ये लोग देर रात 11 से 12 बजे तक टीवी देखते रहते थे। उस दिन भी अदिति और उसका भाई टीवी देखने आए हुए थे। मेरी बीवी के न होने के कारण मैं अकेला था। उस दिन अदिति के भाई को 10 बजे ही नींद आने लगी और वो सोने के लिए घर चला गया। अब घर में केवल मैं और अदिति ही थे। जब हमें इस बात का एहसास हुआ कि मैं और एक जवान लड़की रात में अकेले मेरे घर में है, तो हम दोनों ही थोड़े असहज हो गए। उस दिन टीवी पर आ रही फिल्म भी कुछ ज्यादा ही कामुक दृश्यों से भरी हुई थी। ये सब देखकर मेरा बुरा हाल था। शायद अदिति भी मुश्किल से अपने आप को सामान्य दिखा पा रही थी। अब की बार मैं जानबूझकर अदिति के बिल्कुल पास बैठा और उसकी जांघ पर हल्के से हाथ रखकर हटा लिया। इस पर उसने कोई रिस्पांस नहीं दिया। सच कहूँ तो मेरी भी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि आज तक मैंने अपनी बीवी के अलावा किसी और लड़की को वासना की नजर छुआ भी नहीं था। लेकिन आज अदिति को अपने पास पाकर मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। मैं किसी भी हाल में आज अदिति को अपना बनाना चाहता था। इसीलिए मैंने एक बार और हिम्मत करके अपना एक हाथ उसके कंधे पर रख दिया। इस बार मेरा प्रयास सफल हुआ। अदिति ने लंबी सांस लेकर अपना सिर मेरे कंधे पर टिका दिया। उसने एक बार आशा भरी नजरों से मेरी आंखों में देखा और अगले ही पल टीवी पर चल रहे सीन को देखने लगी। फिर कुछ देर बाद बोली, अंकल जी, क्या शादी के बाद सब ऐसा ही करते हैं? मैंने उसके होठों पर उंगली रखते हुए कहा, अंकल जी मत बोलो, केवल आकाश कहो। उसने हल्की सी स्माइल दी, फिर पलटकर अपना सर मेरे सीने में गड़ाते हुए मुझे हक कर लिया। मैंने भी उसे कसकर अपने सीने में दबा लिया। अब मैं उसके स्तनों को अपने सीने पर महसूस कर सकता था। वो भी मेरा साथ दे रही थी और उसकी पीठ सहलाने लगा। शायद पहली बार किसी मर्द ने उसके पीठ को छुआ था, इसलिए उसकी आंखें बंद हो गई और वो सिसकारियां लेने लगी। कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ कि वो वासना में बहक गई है और उसने मुझे रोका। बोली, आकाश जी रहने दीजिए ना। लेकिन मना करते हुए भी वो मर्द के स्पर्श से प्राप्त आनंद को भुला नहीं पा रही थी। इसलिए मना करते हुए उसकी आवाज में आत्मविश्वास की कमी थी। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ अदिति? वो बोली, कहीं किसी को पता चल गया तो मेरी बहुत बदनामी होगी। और यह कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उसके माथे पर चूमते हुए उससे कहा, अदिति तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बदनामी मेरी बदनामी है, इसलिए किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और वैसे भी तुम 12 बजे तक तो टीवी देखती ही हो, लेकिन अगर फिर भी तुम डरती हो तो रहने दो, मैं कोई जबरदस्ती नहीं करूँगा। मेरी बातों से उसका डर कम हो गया और वो एक बार फिर मेरी बाहों में आ गई। उस पर शुरूर चढ़ रहा था और उसकी सांसें इसका सबूत दे रही थी। पहली बार किसी मर्द द्वारा छूने के एहसास से वो सिहर उठी और उसकी सांसें पहले से भी ज्यादा तेज हो गई। अब मैंने देर न करते हुए उसे करने लगा तो अदिति मेरा हाथ पकड़कर धीरे से बोली, रहने दो ना प्लीज। लेकिन उसकी आवाज में असहमति नहीं बल्कि एक लड़की की शर्म थी। उसको इस तरह देखने वाला पहला खुशनसीब इंसान मैं ही था। अदिति को मैंने बोला, आज तुम्हारा पहली बार है,
अब मैंने देर न करते हुए उसका लेने लगा। इस अद्भुत एहसास के रोमांच से उसका हाथ अपने आप ही मेरे सर पर सहलाने लगी। मैंने उसके हाथों को आंखों से हटाकर उसको गले लगाकर बोला, आई लव यू अदिति। वो बस आंख बंद करके आहें भर रही थी। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा। उसके चेहरे पर डर और शर्म के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। कहीं किसी को शक न हो जाए। वो घर चली गई। इस घटना के बाद भी अदिति हमारे घर आती रही, लेकिन वो सब फिर कभी नहीं हुआ। वो अपने ससुराल में बहुत खुश है और मैं भी उसे खुश देखकर खुश हूँ।